हेलो एंड वेलकम टू दिस सिनेमा माइंड। एक बंगाली वेब सीरीज देखी मैंने, ऑफ कोर्स हिंदी भाषा में, हिंदी डबिंग में देखी, और नाम है इस वेब सीरीज का तकदीर। आपको अगर इसे हिंदी में देखना है तो ये एमएक्स प्लेयर पर फ्री में अवेलेबल है। कुल मिलाकर 8 एपिसोड्स हैं और एवरेज 23-24 मिनट का एक एपिसोड है, तो वैसे जल्दी खत्म हो जाती है। और इसकी हिंदी डबिंग काफ़ी अच्छी है। होता यह है कि किसी दूसरी भाषा की आप कोई कलाकृति देखते हो और उसे हिंदी डबिंग में देखते हो, तो चांसेस ये होते हैं कि जो इमोशंस उस लैंग्वेज में होते हैं वो हम तक पहुंचते हैं नहीं पहुंचते हैं हम कह नहीं सकते, तो ये एक दिक्कत होती है। लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी भाषा में बहुत ही ज़बरदस्त अच्छी मतलब डबिंग की है। कभी कभार तो लगता है कि मैं सच में ओरिजिनल हिंदी ही वेब सीरीज देख रहा हूँ, इस प्रकार की इसकी हिंदी डबिंग है। दैट आई लाइक वेरी मच। और ये बांग्लादेशी वेब सीरीज़ है वैसे कहा जाए तो, और इसमें ऑलमोस्ट सारे जो एक्टर्स हैं ये बांग्लादेशी एक्टर्स हैं। चंचल चौधरी, संजीदा प्रीति, ये सारे। और जैसे मैंने आपको बताया न्यो नॉर थ्रिलर है ये वेब सीरीज़, तो आप अब्बास मस्तान की फिल्मों की तरह इसमें टर्न्स ट्विस्ट नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। ये पूरी वेब सीरीज़, इसकी पूरी कहानी रियलिटी को कहीं पे भी नहीं छोड़ती, और यही इसका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। शॉर्ट में अगर स्टोरी बताऊं तो तकदीर आलम नाम का एक बंदा है ढाका का, जो मॉर्चुरी वैन हम कह सकते हैं चलाता है। डीप फ्रीजर है उसकी गाड़ी में, और मुर्दे मुर्दे कैरी करता है वो। ऐसे मुर्दे होते हैं वो जिनकी नेचुरल डेथ हुई है किसी भी प्रकार से, और उन्हें लास्ट राइट्स के लिए वो लेकर जाता है। लास्ट राइट्स मतलब जिस प्रकार का रिलीजन होगा उस प्रकार से उसके लास्ट राइट्स, अंतिम संस्कार, अगर हिंदी भाषा में कहूँ तो अंतिम संस्कार के लिए वो लेके जाता है उन्हें। और ये उसका काम चल रहा है, साथ ही में वो उसी वैन में मच्छी भी कैरी करता है, मच्छी का बिजनेस भी वो करता है। लेकिन एक दिन उसकी गाड़ी में एक लाश ही होती है, लेकिन ये यूजुअल लाश नहीं है। जिस तरह से वो कैरी करता है लाशें, उस तरह की ये लाश नहीं है। ये मर्डर की गई हुई लाश है, एक जवान औरत की, जो किसी ने उसके गाड़ी में लाकर रखी है। अब ये किसने रखी है, क्यों रखी है, किसने मारा है, ये मरी हुई औरत कौन है, ये सारी चीज़ें फिर हमें धीरे 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 सामने आगे 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 पता चलती है। और एक ऐसे नोट पर उसे जाकर एंड किया है कि बहुत रियल लगता है उसका एंडिंग। मतलब आप इमेजिन करो कि एक मामूली सी एक नौकरी कह सकते हैं, ऐसे आदमी पर इस प्रकार की अगर मुसीबत आती है कि उसके गाड़ी में कोई लाश रख के चला जाता है, और वो डर गया है क्योंकि वो जो लाश है उसकी उसका खून किया गया, मर्डर किया गया है, और उसे दिमाग में डर ये है कि कहीं पुलिस मुझे पकड़ ना ले। और ये डर की वजह ये होती है कि उसका पहला जो बैकग्राउंड है, जो उसकी पुरानी ज़िंदगी है, उसमें थोड़े उसने क्रिमिनल कांड किए हैं। ये एक वजह है उसकी, कि उसके लिए उसे डर भी लगने लगा है। तो अब वो परेशान है, मुश्किल में है। तो ऐसे वक्त उसका एक भाई है मोन्टू नाम का, वो उसे हर पल मदद करता है, जितनी हो सके कोशिश करता है कि उसे सारे झमेले से बाहर निकाले। तो एक बॉन्डिंग, इमोशन, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। एक ह्यूमन एंगल है इस पूरे वेब सीरीज़ में, और परफॉर्मेंसेस के मामले में ये बहुत अच्छी है। मतलब तकदीर आलम, मतलब चंचल चौधरी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। इमोशनल वेब सीरीज़ है, थ्रिलर भी है और इमोशनल भी है। बजट इसका अगर मैं कहूँ तो बहुत टाइट बजट में बनाई है ये पूरी वेब सीरीज़, ये हम देख सकते हैं। और उन्होंने, मेकर्स ने वहीं पे पैसा खर्च किया है जहाँ पे ज़रूरी है। इसकी कहानी सॉलिड है, एकदम फ्रेश लगती है। और बैकग्राउंड म्यूजिक और सिनेमाटोग्राफी, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। परफॉर्मेंसेस, बैकग्राउंड म्यूजिक, सिनेमाटोग्राफी, परफॉर्मेंस, क्या बोलते हैं उसको, कहानी, ये सारी चीज़ों पर मतलब खर्चा किया होगा, इन लोगों ने किया होगा, मतलब लगता है वैसे ही। बाकी कॉस्ट्यूम पर ज़्यादा खर्चा उन्होंने नहीं किया। ज़्यादातर शूटिंग आपको आउटडोर देखने को मिलेगी वहाँ पे। और सही जगह पर उन्होंने पैसा खर्च किया है, इसलिए टाइट बजट में होने के बावजूद भी एक ज़बरदस्त वेब सीरीज़ ये लगती है। और बैकग्राउंड म्यूजिक और सिनेमेटोग्राफी, ये दो चीज़ें खासकर परफॉर्मेंसेस, ये आपको बांध के रखेगी आखिर तक। अब अगर इसका माइनस पॉइंट मैं बताऊं तो दो माइनस पॉइंट्स हैं, कहने के लिए हैं, कहने के लिए नहीं है। पहला तो ये बैक फोर्थ इस तरह से हमारे सामने आती है कि कुछ सीन्स ऐसे हैं जो भूतकाल में हुए हैं, जो हमें देखने को मिलते हैं रेफरेंस के तौर पर, कुछ प्रेजेंट में चल रहे हैं।
तो पहले तो ये समझने में थोड़ी दिक्कत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन बाद में आदत हो जाती है। और दूसरा, ये न्यो नॉर है तो डिटेलिंग में ज़्यादा काम किया जाता है। अगर आप कुछ थ्रिल होगे, कुछ टर्न ट्विस्ट होंगे, कुछ एक्शन होगा, मारा-मारी होगी, ये एक्सपेक्ट करके अगर इस वेब सीरीज़ को देख रहे हो, तो वो शायद डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, क्योंकि ये न्यो नॉर है। ये कहीं पे भी रियलिटी को ये वेब सीरीज़ नहीं छोड़ती है, सो शायद ऐसे लोगों को, ऐसे ऑडियंस को ये डिसअपॉइंट कर सकती है। अदरवाइज़ जिन्हें न्यो नॉर फ़िल्में, वेब सीरीज़ देखना पसंद है, तो उनके लिए तो ये एक ट्रीट है। जैसे मैंने आपको बताया, ये आपको एमएक्स प्लेयर पे देखने को मिल जाएगी। चलिए, मैं यहीं पे रुकता हूँ, और चैनल पे आप नए हो, ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो भी लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।